हेलो गाइस, वेलकम टू रक्षा गोयल व्लॉग्स। तो यहाँ पर आप हमारे ट्रिप का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जो कि मैं फर्स्ट व्लॉग में नहीं डाल पाई थी, क्योंकि अगर मैं एक ही व्लॉग में सारा पार्ट डालती तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे ट्रिप व्लॉग का सेकंड पार्ट। सो आप देख सकते हैं ये प्यारा सा पूल जिसके पास हम लोग आ चुके थे, और मैं यहाँ पर जाकर बैठ जाती हूँ इस जगह पर जो कि गीली थी। और ये फील ना हो इसलिए मैं फटाक से यहाँ से उठ गई। पर अभी तक मैं भीग चुकी थी और मैं बाकी सबको राय दे रही थी कि कोई यहाँ पर मत बैठना क्योंकि ये भीगा हुआ है। और ये बच्चे यहाँ पर अपना आनंद लेना शुरू कर चुके थे। गाइस, मेरा भी बहुत मन था कि मैं फटाफट से इस पूल के अंदर जाऊं और खूब सारी मस्ती करूं, बट मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा देर भीगूं, क्योंकि मुझे सर्दी लगना मतलब कि बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाना। क्योंकि मैं अभी कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ जिससे बेबी को कोई भी नुकसान हो। सो यहाँ पर मैंने पूल को अवॉइड करते हुए अपने आप को दूसरे मनोरंजनों में लगाना शुरू कर दिया था। सो यहाँ मैं बाकी सबको एंजॉय करते हुए देख रही थी, और इन लोगों ने जो मेरी बैंड बजाई है ना कि मेरी फोटो लो, मेरी वीडियो लो, मेरी फोटो लो, मेरी वीडियो लो। अरे एक मिनट तो और पुशअप मार। एक मिनट चल रहा है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 5 6 7 8 9 10 आयो कूदो चलो गौरी कपड़े पहना दो कपड़े पहना दो। कैसे लगा? पंप आ गया? फुगू, तुमको ठंडी लग रही है का? हाँ फुगू, तुमको ठंडी लग रही है? ओए अच्छी की तरह देखो हमारे सामने सामने ऐसे दो सामने दो चाबी दे मुझे। थोड़े से शूट के लिए मैं भी पूल में आ गई थी बस। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं नहाई हूँ पूल में। मैंने काफ़ी कम टाइम लिया और मैं पूरी भीग चुकी हूँ, तो अब बेटर रहेगा कि नहा ही लूँ। सो नहाकर रूम पर मैंने तुरंत अपने लिए ऑर्डर की कॉफ़ी, जिससे कि गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने से मुझे थोड़ा बेटर फील हो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो मैं भीगी थी वो भी मुझे नुकसान दे सकता था। इसलिए वैसे मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं पी रही हूँ ऐसे में, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं भी नहाई हूँ तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। और एक सैशे शुगर का डालने के बाद मैंने जो कॉफ़ी टेस्ट किया वो इतनी कड़वी लग रही थी कि मेरा मुंह ही बन गया कि मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत फटाफट से दूसरा सेशे खोला, और उसके बाद कॉफ़ी का टेस्ट मुझे कुछ अच्छा लगा। सो मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश की वहां बैठकर। गाइस, इस टाइम पर भी ये लोग सब पूल में ही लगे हुए थे, बस मैं ही अकेली रूम में आ गई थी क्योंकि इन लोगों ने मुझे भगा दिया था कि तुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए। सो उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया ये चिल्ली पनीर। बहुत ज़्यादा टेस्टी था यार, यहाँ की सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सब कुछ खाने में बहुत टेस्टी था। पूल साइड भी हमने जो भी कुछ खाया वो बहुत टेस्टी था। गंद भी बहुत फैला दिया इन लोगों ने वहाँ पर। और फिर रूम पर आकर हम लोगों ने ये चिल्ली पनीर ऑर्डर किया, और बारिश इतनी ज़ोरों शोरों की हो रही थी ना इस टाइम पर, लेकिन बारिश की वजह से एक-एक चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सो हम लोग रूम में बैठकर अपने चिल्ली पनीर का लुत्फ़ उठा रहे थे। वैसे इस बारिश में बाहर जाकर हमारा डिनर करना तो पॉसिबल नहीं लग रहा था ऑलमोस्ट, क्योंकि बारिश देखकर ऐसा लग रहा था यार कहाँ ही जाएँगे, क्या ही करेंगे। लेकिन तब भी हम लोगों ने जैसे-तैसे करके हिम्मत की, हमने कहा नहीं यार चलते हैं, कुछ बाहर खाकर आते हैं। वरना यहाँ पर हम लोग कितनी चीज़ें ऑर्डर करके मंगा लेंगे। और फिर सब अलग-अलग रूम्स में थे, तो सब लोग यही आपस में फ़ोन करके डिसाइड कर रहे थे कि बाहर चले डिनर करने के लिए या फिर यहीं पर ही करना है। इतने में हम लोग पहुँच गए राखी और गौरी वाले रूम में। सो वहाँ जाकर हम लोगों ने फिर एक पनीर टिक्का ऑर्डर कर लिया, जिसे निपटाने के बाद फिर हम लोग निकल गए अपने डिनर के लिए।
और यही यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि इस रिजॉर्ट में घूमने लायक कितना कुछ है, पर हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। बारिश ने इतना परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा, लेकिन बारिश की वजह से जो मौसम देखने को मिल रहा था ना, वो भी अपने आप में बहुत मज़ेदार था। और यहाँ इस टाइम पर भी हल्की-फुल्की बारिश हो रही थी। ये एक कॉर्नर में जाकर पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ था। वैसे यहाँ 2-3 जगह इस पूरे रिज़ॉर्ट में रेस्टोरेंट थे, बट ये फर्स्ट वाले में ही चले गए थे डिनर के लिए, जो हमारे रूम से सबसे ज़्यादा पास में था। सो इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने रात को बैठकर डिनर किया। यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। इस रिजॉर्ट के रिव्यू के लिए तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि हाँ, सब कुछ इतना परफेक्ट है, आप लोग यहाँ जाकर रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार कहाँ गए या कैसा फूड है, कैसी क्या चीज़ें हैं। नहीं, यहाँ की एक-एक चीज़ इतनी परफेक्ट है और इनकी सर्विस भी बहुत फास्ट है। बहुत अच्छी सर्विस है इन लोगों की। इस जगह की एक-एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी कि यहाँ पर जाकर हम लोगों को पैसे हमारे वेस्ट नहीं लगे बिल्कुल भी। बिल्कुल सब कुछ बहुत टेस्टी था, सब बिल्कुल परफेक्ट था एक-एक चीज़। और हम लोग थोड़ा-सा लेट ही हो गए थे खाने के लिए, बट यहाँ का जो स्टाफ था वो इतना अच्छा था कि किसी के भी फेस से मतलब ये चीज़ हम लोगों को फ़ील नहीं हुई कि मतलब हम लोग इतना लेट पहुँचे हैं तो कोई भी परेशान हो रहा है या कुछ नहीं। सबने बहुत अच्छे से हम लोगों को फूड सर्व किया और हम लोगों ने यहाँ पर सारा खाना खाया। मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है, तो बाकी सब पनीर वगैरह खा रहे थे, बट मुझे दाल वगैरह का बहुत शौक है, तो मैंने दाल अपने लिए करवाई। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं खा पाई क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने जो चिली पनीर वगैरह खा लिया था, उसकी वजह से मेरा बहुत पेट भर गया था बिल्कुल। सो मैं इतना ज़्यादा ना खाकर मैं जल्दी ही वहाँ से हट गई टेबल से, बट इन लोगों ने क्योंकि और कुछ नहीं खाया था, तो ये लोग बहुत आराम से यहाँ पर डिनर कर रहे थे। सो यहाँ पर डिनर करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे हमारे रूम में और ये बुग्गू की मस्ती चालू थी हमारे रूम में। इसने सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं गाइस इस पूरी ट्रिप पर। ये सबसे ज़्यादा मज़े कर रहा था। इसको कोई याद वाद नहीं आ रही थी अपने पापा की कि वो साथ में नहीं है। सो ऐसे ही बुग्गू की मस्ती के साथ हमारे दिन का एंड हुआ और मैं आगे की ट्रिप आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।